नमस्ते किसान भाइयों, मैं सुनील शिंदे, डायरेक्टर ग्रेप मास्टर एप्लीकेशन और ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल। सभी किसान भाइयों को मेरी शुभकामनाएं। खासकर मैं आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो पोमोग्रेनेट दालिम के किसानों के लिए बनाने जा रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर 2 जून को ही बारिश मानसून की शुरुआत हुई और बहुत सारे किसानों को लास्ट ईयर लोकल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट मार्केट में पोमोग्रेनेट के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पोमोग्रेनेट की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, एमपी, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सारों स्टेट में बहुत सारी अच्छी तरह से हो रही है। लेकिन लास्ट ईयर की तुलना में इस बार भी लास्ट ईयर जैसा ही प्रॉब्लम आने की चांसेस है। लास्ट ईयर 2 जून को बारिश चालू हो गया और कंटिन्यूस बारिश हुआ, संततधार बारिश चालू हुआ। उस कारण पोमोग्रेनेट का फ्लावर ड्रॉप और फ्लावर में करपा यानी कि ब्लैक स्पॉट, एंथ्रैक एंड ज़ैंथोमोनास, ये 2 डिसीज़ का प्रकोप बहुत बढ़ गया। इसीलिए जो फूल का ड्रॉप ज़्यादा हुआ, कुछ बार सेटिंग तो अच्छा हुआ, लेकिन सेटिंग के बाद में भी छोटे फल पे भी ये करपा का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। उसके बाद में जो बड़े फल थे, एक 1% भी फल अच्छे विदाउट स्पॉट नहीं मिले हमको। एक्सपोर्ट तो पूरा चौपट हो गया और लोकल मार्केट में भी बहुत सारा यील्ड, करीबन 80% यील्ड लॉसेस लास्ट ईयर पोमोग्रेनेट में हुए हैं। इसलिए मेरे को बहुत दुख हुआ कि इतना सारा पोमोग्रेनेट का इंडस्ट्री, ये सारा आधा भारत में फैला हुआ है, लेकिन वहाँ 80% यील्ड लॉसेस लास्ट ईयर हुआ है बरसात में। उसके बाद में जो लेट पोमोग्रेनेट था उसमें कुछ फल मिले, कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अर्ली जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो यील्ड था वो 80% 90% लॉस हुआ था। तो पोमोग्रेनेट पे लास्ट ईयर फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप, ब्लैक स्पॉट्स, करपा एंड ज़ैंथोमोनास एंड आल्सो क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू दिस ब्लैक स्पॉट्स ऑफ फंगस एंड बैक्टीरियल स्पॉट्स आल्सो। तो मैं चाहता हूँ किसान भाइयों कि ये सब लास्ट ईयर में जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम इस बार भी आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि लास्ट ईयर जून महीने में बारिश आने के कारण पोमोग्रेनेट में 80% लॉस हुआ था। लेकिन इस बार मई के महीने में भी एक यास साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल से और एक ताकुते जो आया मुंबई से। तो ये दोनों साइक्लोन के कारण, एक अरबी समुद्र से आया, एक हिंदी महासागर से आया, इसीलिए मई महीने में बहुत सारी जगह पे बारिश हुआ है, बहुत लॉसेस फार्मर को हुआ है, ओनियन का हुआ है, ग्रेप का हुआ है, पोमोग्रेनेट का भी हुआ है, होने वाला है। तो अभी संभावना लास्ट ईयर की तुलना में इस बार भी अपने पोमोग्रेनेट का लॉसेस होने का चांसेस बहुत है। तो मेरा कहना है आप सभी भाइयों को, कुछ मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ और आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आपको इस बार कुछ कदम लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, ताकि हमारा जैसा लास्ट ईयर 80% लॉस हुआ था पोमोग्रेनेट में, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का लॉस हुआ था, फार्मर का लॉस हुआ था, एक्सपोर्ट का लॉस हुआ था, टोटल इंडिया का लॉस हुआ था। तो वो रोकने के लिए अभी कुछ कदम हमको करना है। पहले तो हमको जो फ्लावर ड्रॉप है, सेटिंग होने के बाद जो ड्रॉप है, उसको रोकने के लिए लियोसिन 300 ml प्लस 05234 और 06040 500 ग्राम प्लस बाविस्टिन 200 ग्राम लेके आपको स्प्रे करना है। दूसरा है प्रेगा फास्ट 300 ml प्लस T2 4 ग्राम प्लस रोको 200 ग्राम। ये 2 स्प्रे लेने से कारण अपन को जो फ्लावर ड्रॉप आता है वो बहुत सारा कम हो सकता है। उसके बाद में जो ब्लैक स्पॉट, जो तेले का ब्लैक स्पॉट होगा या इधर अदर बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट होगा या फंगस के कारण ब्लैक स्पॉट होगा, ज़ैंथोमोनास होगा, एंथ्रैक होगा, और रोकने के लिए आप उनको ब्लू कॉपर 500 ग्राम, टिल्ट 40 ml ये स्प्रे लगवाना बहुत जरूरी है।
उसके बाद में बहुत सारे पोमोग्रेनेट के किसान बोर्डो स्प्रे भूल गए थे। हमारे ग्रेप में भी बहुत सारे बोर्डो के फवारने के लिए भूल गए थे, लेकिन हम फिर से उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ब्लैक स्पॉट के कारण हमारे इधर भी करपा आता है ग्रेप में, वो करपा एंथ्रेक्नोज झंथोमोनस बोर्डो लेने के कारण बहुत कम आ गया है। ऐसे कुछ किसान हैं जिसने बोर्डो लगाया, उस किसान का ग्रेप का प्लॉट बिल्कुल ऐसे का ऐसा था, पत्ती बिल्कुल साफ सुथरी थी, क्लीन थी, विदाउट डिसीज थी। लेकिन आजू बाजू के किसानों को गांव में 80 to 90% ब्लैक स्पॉट आया, उनका लीफ डैमेज हो गया और उनके यहाँ यील्ड भी लॉसेस बहुत हुआ। उसी प्रकार अगर पोमोग्रेनेट का किसान बोर्डो स्प्रे लेता है तो उनके पास भी किसी प्रकार की फंगस या बैक्टीरियल या वायरस नहीं आ सकती। इसलिए आप बोर्डो स्प्रे 0.4% का, इसमें 800 मोरचूत, 400 चूना, 200 ग्राम गुड़ लीजिए और उसमें टिल्ट 30 to 40 ml अवश्य लीजिए। ऐसे 1 या 2 स्प्रे आप अवश्य ले सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको 400 या 500 लीटर पानी यूज करना है। उसके बाद में 1% बोर्डो आपको जमीन के ऊपर भी लेना है। एक 0.4% का बोर्डो आपको पत्तियों पे लेना है और 0.5% का बोर्डो आपको जमीन पे लेना है। अगर एक सब पोमोग्रेनेट के किसान ऐसा करेंगे तो उनके पास करपा आने के चांसेस, उनके पास तेले आने के चांसेस, उनके पास बैक्टीरियल ब्लाइट आने के चांसेस 90% कम होंगे। अगर एक बार डिसीज कम आता है, पत्तों पे नहीं आता है, अपने फ्रूट्स पे नहीं आता है, तो आगे भी वो नहीं आ सकता। इसलिए अभी आपकी कौन सी भी स्टेज हो, फ्लावरिंग की स्टेज हो, सेटिंग की स्टेज हो, आपका 10 mm का फल हो, 20 mm का हो, 40 mm का हो या रेडी फ्रूट हो, आप बिंदास बोर्डो स्प्रे लगवाइए ताकि आप अपने फ्रूट के ऊपर, अपने पेड़ के ऊपर बैक्टीरिया, ब्लाइट, फंगस नहीं आ सकता। तो फ्रेंड, ये मेरी आपको सुझाव है, आप एक करके देखिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर भी मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप मुझे अवश्य फ़ोन कीजिए। लेकिन आप बोर्डो स्प्रे के कारण आपके यहाँ के 80% चांसेस ऑफ एनी ब्लाइट, एनी बैक्टीरियल डिसीज, एनी फंगल डिसीज कम होगा। अगर डिसीज नहीं आएगा तो आपका फ्रूट पे कुछ दाग धब्बा नहीं रहेगा और आप 100% अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे और नफ़ा कमाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं ग्रेप मास्टर एप्लीकेशन और ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल की ओर से, खास पोमोग्रेनेट फार्मर के किसानों के लिए मेरी शुभेच्छाएं।